नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच का द्वंद्व अब खुल करके सामने आ गया है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को जरा भी मान देने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं और कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार छोटी से छोटी बात और डिमांड भी रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने, तो वो उसे अस्वीकार कर देती है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरह से दोनों के बीच में कई मुद्दों पर सामने सामने टक्कर हो गई और इसको लेकर के अब तो बहुत बड़ी बातें होने लगी हैं। यहाँ तक शुरू हो गया है कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में और अपनी रणनीतियों को ऊपर ले जाने में लगे हुए हैं। इन सारी बातों में जहाँ यूपी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का वेट कर रही थी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पूरी टीम, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से इनके डिमांड को खारिज कर दिया है। वहीं बिहार की बात करें तो एक छोटी सी बात, खाद का डिमांड तक पूरा नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर के बिहार और बिहार के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। वहीं आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड अब सिर्फ वेट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी कब उनके साथ संबंधों को अलग करने का घोषणा करे। इन्हीं सब के बीच में ललन सिंह जो लगातार इंतजार कर रहे थे और चर्चाओं के बीच में वो बार बार ये कह रहे थे कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, उनका भी कहीं ना कहीं भ्रम टूट गया है। और इस भ्रम टूटने के साथ साथ सबसे पहले तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार ये बात बहुत पहले समझ गए थे और नीतीश कुमार समझना ही उनकी चुप्पी का कारण था। नीतीश कुमार इस बात को जानते थे कि वो अगर इस पर कोई भी प्रतिक्रिया दें तो उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हमने आपको बताया था कि किस तरह से अपने पदाधिकारियों को, अपने मंत्रियों को और अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ पूरी तरह से एक योद्धा की तरह खड़ा कर चुकी है। हर सवाल का जवाब और हर बात का कहीं ना कहीं जवाब देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर लिया है कि वो नीतीश कुमार को अब सामने से टक्कर देगी। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद इस बात के फिराक में थी कि वो कब राष्ट्रीय जनता दल के साथ आमने सामने की टक्कर में नजर आए। अब ये मामला लगता है कि सीधे सीधे शुरू हो गया है और यही कारण है कि बार बार जनता दल यूनाइटेड के डिमांड और उनके आग्रह को ठुकराया जा रहा है। हाल फिलहाल में जैसे ही सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के, चाहे वो बिहार के 24 सीटों के एमएलसी के चुनाव हों या फिर उत्तर प्रदेश में मुख्य चुनाव हों, उन सब पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक तरफा मुहर लगा करके ये बात बता दिया है कि नीतीश कुमार की ज़रूरत उसे नहीं है। अब नीतीश कुमार ज़बरदस्ती रहना चाहते नहीं हैं और उनकी मजबूरी भी है। ऐसी स्थिति में पार्टी के भीतर आक्रोश का माहौल है और ख़ास करके आक्रोश का माहौल तब और बढ़ गया है जब 2020 में चुनाव हारे कई नीतीश कुमार के मंत्री और नामी गिरामी विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कारण और एलजेपी के कारण हारे थे। उनका फिर से एक बार घाव हरा हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी वैसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराना शुरू कर दिया। हालांकि ये शुरुआत तो नीतीश कुमार ने किया था मंजीत सिंह को शामिल करा करके, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे और उसके बाद से वो राजद में शामिल होना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें मना करके अपने पार्टी में रख लिया था। अब जब राजेंद्र सिंह शामिल हुए उसके बाद से तो माहौल और गर्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने साफ इशारा कर दिया था कि वो नीतीश कुमार की एक नहीं सुनने वाली है। नीतीश कुमार के विरुद्ध जिस तरह से उन्हीं के मंत्रिमंडल में कई ऐसे नेता तैयार हो गए हैं, कई ऐसे मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटा से जो नीतीश कुमार के साथ तो हैं लेकिन नीतीश कुमार की मानने को तैयार नहीं है, अपने हिसाब से अपना मंत्रालय चला रहे हैं। ये सारी बातें खुल करके सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में ललन सिंह ने भी फैसला कर लिया है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे और उत्तर प्रदेश में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग अपना एजेंडा बना लिया है और चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। 50 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ साथ बिहार में भी 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव हैं उसका हमने आपको बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार के करीबियों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये चुनाव दलगत नहीं बल्कि धनबल का चुनाव है और धनबल के चुनाव में हमें इस बात का ज़रा भी चिंता नहीं है कि हमारे विरुद्ध कौन है। हम हर हाल में अधिक से अधिक एमएलसी की सीटें जीतने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई हैं। कभी भी युद्ध और या फिर युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है और इसके साथ ही बिहार में बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।